क्या बताऊं, अभी तक कोई इंसान यहाँ तक आया नहीं। इंतजार करती हो। और रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, सजना सजना सजना। या भगवान, आज ये क्या देख रही हो? ये सपना है या सच है? इतना खूबसूरत नौजवान हमारी सीमा पे नहीं। कौन हो आप और मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मजा मानो ऐसा लूटो मजा, लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा। उम्र दे जमा चांद तुम्हारा। और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनाव, और मुझे ना शकुन और इस तरह का सुनाव, और मानो कहाना मेरे पास आओ। फंसा मुझको शक्ति नहीं तो प्यार के अपने चाल में, क्यों ना रखूं हर की कदम इनकार तेरे प्यार से। क्या इनकार? हाँ हाँ इनकार है। ऐसा मत कहो। ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से, और कहीं और जाके ये नजरें लड़ावे। और कहीं
को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाऊं बाप को। और उठे अब दाना जहाँ उठे किसकी धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, अपने बाप की। अपने बाप की धमकी दे रही हो? अपने बाप की धमकी दे रही हो? हाँ। याद रखो। क्या? अगर तुम्हारा बाप, हमारा बाप, अगर तुम्हारा बाप यहाँ धोखे से आ भी गया तो ये शमशीर देख रही हो मेरी ना? हाँ। इसी शमशीर से हाँ। हल्के हल्के हाँ। उसके बदन के, हाँ, बदन के 3 टुकड़े करूंगा। ठहरो, ये मेढकों की तरह उछलाना बंद करो। वक्त नहीं मेरे पास। भुला पहली बात तो ये सोचो कि जिस जगह पे खड़े हो वो जगह भी उनका ही है। बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाज लगाऊंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें मुंह क्या लगा लिया? तुम मेरे बाप के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते तो देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? गर्दन काट के इसी सीमा पे लड़का दूं। समझे? छोटी मोटी चीजों से डरने वाला नहीं हूं मैं। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी डरेगा। हमारा बाप? हाँ। अच्छा अच्छा, सामने आओ। आखिर ये बताओ, आप बार बार अपने पिताजी का नाम ले रहे हैं, अपने पिताजी की धमकी दे रही हैं। हाँ। आखिर आपके पिताजी कौन है और क्या नाम है आपके पिताजी का? अगर उनके बारे में जानोगे ना, हाँ, तो पैंट गीली हो जाएगी। कोई बकरी का बच्चा नहीं हो जो उनके बारे में जानूंगा तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। बलि तो वहाँ यहाँ पर वैसे ही दी जाती है, इंसानों की, बकरियों की तरह ही। जानना चाहते हो कि मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्यों? क्या हुआ? ये उछलना क्यों बंद कर दे? उछलो। अरे मुझे तो बड़ी खुशी हुई, खुशी, बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ आ गया। तो मेरा कहना करो फिर। क्या? अरे वही जो मैं अभी कह रहे थे। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव हैं? क्योंकि एक नाम के इंसान बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और मेरे प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पिताजी हैं एक ऐसे तांत्रिक। अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उनको उत्तर दो तो मैं जान जाऊंगा कि आखिर आप त्रिकाल देव की बेटी हो। अवश्य पूछिए। आप ये बताइए क्या? कि आपके यहाँ कोई सकमधारी वन है? सोनाली गुफा भी है। और गुफा के अंदर
चांदी का कटोरा, चांदी के कोटे के अंदर फूल भी है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है। हाँ है। तो बस मुझे वही काजल ला के दे दो। आओ ले ना। समझो, ऐसा लग रहा कि पूरा काजल ही की दुकान खुला यहाँ पर। फिर अरे राजा, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अगर आप मुझे काजल ला के दे दोगी ना तो मैं सच में आपसे कहता हूँ कि आपसे प्यार करूंगा मैं। ऐसे नहीं, वरना तो फिर। हाँ तो फिर नहीं, पहले इधर आओ। पहले मुझे वचन दो और कसम खाओ कि काजल पाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे। यकीन नहीं होता आपको? क्योंकि आजकल का प्यार जो होता है ना, अधूरा ही होता है। ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ हाँ कि आप हमें जिस वक्त काजल ला कर दे दोगी ना तो सच में कहता हूँ आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। क्या हुआ? आराम हुआ, अभी सर्दी लगी थी मुझे। ओह, अब आराम हो गया है। हे भाई चैतू, कहिए भैया। ऐसा लगता है गुरुजी की बेटी है। हो सकता है। ये लड़का कौन है?
पता नहीं कौन है लड़का। पता नहीं लग रहा, चलो पीछा करते हैं सबसे। चलिए। क्या देख रहे हैं? क्या देख रही है? अरे क्या हुआ? सबसे पहले ये बताओ आप कि आप हमको वहां से इतनी जोर से लेकर क्यों भागी? वही तो देख रही हूँ कि कहाँ चले गए वो। आपने देखा वहाँ पर दो काले काले इंसान खड़े थे वहाँ पे? हाँ हाँ, वहां देखा दो लोग खड़े थे काले काले। तो वो जानते हो कौन है? कौन है? हम लोगों की मौत है। माँ, तुम भी क्या दिन में सपने देखने लगी? सपने नहीं देख रहे हूँ, मैं चलते हुए ख्वाब देख रही थी प्यार करते। कौन थे वो आखिर? अरे वो मेरे पिताजी के दैत लोग थे। एक साथ देख लिया, अब तो पक्का मारे जाएंगे। आपके पिताजी के दैंत लोग थे? तो उनको क्या इसी वक्त आना था? बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। अरे तो बताया आते जाकर के अभी नहीं आना। लेकिन नहीं, हमने उनके हाथ में देखा, पता नहीं क्या लिए थे वो, इतना लंबा लंबा। हमको तो लगता है कि वो कहीं चुहिया खोदने जा रहे थे। चुहिया नहीं तो हुआ खोदने जा रहे थे। अरे वो अब नहीं आएंगे, वो अब बलि देते हैं वो लोग। अरे हमसे इससे क्या मतलब है? नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर हम भी चाहते हैं। और चेहरा इनोसेंट है, हो कसम से और चेहरा इनोसेंट है और जमानी फाफरेंट है। करंट मारला है, करंट मारला करके दिल का एक्सीडेंट। हाँ, करंट मारला। करके दिल का एक्सीडेंट। ए भाई चैतू, लगता है अपने हाथ नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा भैया बंद कर लियो, नहीं मारा मंत्र तुम्हारा बला फूज हो जाए। ए भाई, हाँ भाई, चलो चलकर सारी बातें गुरुजी से बताते हैं, फिर पीछा करते हैं। चलिए। जिस बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेड़ी करती हो और हमारी मायावी गजल की सुरक्षा हमारे खतरनाक दैत्य करते हो, तो उसको किस बात की फिक्र है? हम तो बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अबे साले घोड़े जैसे हम लड़ कर क्या हुआ रे? कोई मर गया क्या? गुरुदेव, बड़ा गजब हो गया गुरुदेव। गजब हो गया? क्या हुआ? गुरुदेव, आपकी नाक कट गई गुरुदेव। अबे साले, अगर हमारी नाक की बात करोगे तो तुम साले तुम्हारी गर्दन काट देंगे, याद रखना। हुआ क्या ये बताओ। गुरुदेव, आपकी बेटी जो पहरे में थी, क्या हुआ बेटी को? आपकी बेटी एक लड़के से चुम्मा प्यार कर। अगर दोबारा अपनी जुबान से ये शब्द लाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। ये आसमान जमीन पे आ सकता है और जमीन पाताल में जा सकती है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। हमको वो हमारा खून है। हमका पता रहा गुरुदेव, आप न मनियो। कहे कि आपका हम दोनों भाइयों से ज्यादा अपनी बेटी पे विश्वास था ना। कहे कि
अगर विश्वास ना हो गुरुदेव तो चल के देख लियो, भाई ज़्यादा दूर नहीं गए। चल कर देख लूं। हाँ गुरुदेव। गॉड, बेटी शयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए। किधर गई है? बस ज़्यादा दूर नहीं गुरुदेव। चल मुझे ले चल वहां। चलिए गुरुदेव। पहुंचा वहां। तुम तो कहते थे कि वो आएंगे ही नहीं। मुझे यकीन नहीं होता था कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर आ गए। लेकिन अब नहीं आएंगे। अभी भी अब तो काफी दूर आ गए ना, हाँ। अब वो निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो कोई बात नहीं। अब तो यहाँ नहीं आएंगे। और कहीं होना जाए मोहब्बत किसी से निगाहें न करीना, शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से। दुपट्टा ला 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 ला, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। किसी से निगाहें न करना, शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से। दुपट्टा ला 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 ला, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल गीता, हरामखोर बदतमीज लड़की, ये क्या कर रही है तूने? आज अपने बाप का सर झुका दिया, अपने पैरों तले अपने बाप की इज्जत को रौंद डाला। मैंने तेरे को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए रखा था, एक विश्वास पर, लेकिन गलती मेरी है। अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ दिया जाएगा तो बिल्ली होती है जो दूध को चेक कर जाती है। बदतमीज कहीं की। बेशर्मी छोकरी, बोली क्या कर रही? बेशर्मी तुझको भाई खबर है नहीं, तेरे कर्मों की बेइज्जती मिलेगी सदा। मार साले हरामी को, मार साले कुत्ते को। बिल्कुल बेशर्मी पे उतर आए हैं लोग। क्यों बे तू छोकरे, बोल तू कौन है? क्यों बे तू? क्यों बे तू छोकरे, बोल तू कौन है? किस लिए तू यहाँ पर अभी आ गया? नाम से मेरे
बे साले हरामी के पिल्ले, कौन है वो मरने के लिए यहाँ पर आ बताता गया? हूँ गुरुदेव, गुस्सा को शांत करिए। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर, विजय सिंह कुंवर, श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी, श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी, सच कहूँ काजल लेने को आया हूँ मैं। तो ये शाला हमारे पड़ोसी मुल्क धारा नगर राजा उदय प्रताप सिंह का बेटा है। काजल के लिए आया है, तेरे पिता की आंखों में रोशनी नहीं है, काजल के लिए आया है। एक बात बता साले, काजल मुझसे मिलेगा या हमारी बेटी से मिलेगा? काजल, काजल, ये तुम साले काजल मांग रहे हो? अरे मैं सिर्फ काजल का पता पूछ रहा था गुरुदेव। इसने बताया नहीं कि काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की खोपड़ी काट दिया, माँ काली का खपर उनके खून से भर दिया है, बताया नहीं। लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जिस तरह तुम साले हमारी बिटिया से काजल मांग रहे हो। मैं सिर्फ पता ही पूछ रहा था और कुछ नहीं। अबे साले हरामी, ये तुम्हारे काजल लेने का तरीका है? बांध साले को, बांध ले साले कुत्ते को, जाने न पाए ये। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? काहे? गलती इनकी नहीं है, गलती नहीं, गलती मेरी है पिताजी। आप जो भी सजा देना है आप मुझे दीजिए। तो कहाँ बचोगी बिटिया तुम? मार क्या समझती दीजिए, कि तुम बच जाओगी? मार तुम दीजिए समझती कि मुझे। बच जाओगी? देख गीता, तू सयानी है, मैं शादी लड़के के साथ तेरा कर देता क्योंकि ये राजा का बेटा है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी एक जादूगर के बेटे के साथ करूंगा, साधारण इंसान के बेटे के साथ नहीं कर सकता हूँ। उसे घर जमाई बना करके अपनी शुमारी गुफा में रखूंगा। अगर ये जादूगर का बेटा होता तो मैं कसम खा के कहता हूँ बाखुशी तेरा विवाह करके रचा देता, लेकिन अब ये मेरे हाथों मारा जाएगा। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी पिताजी? कहाँ जिंदा रहोगी बिटिया? तुम कहाँ रहोगी? तुम मरोगी। ले जा साले को, काल कोठरी में डाल दे, ले जा। इस गुस्ताख लड़की के भी हाथ में रस्सी डाल, बांध ले छोकरी को, बांध और ले जा करके हमारे कमरे में डाल दे और लॉक कर दे, ये कमरे से बाहर निकलने न पाए। ले जा। ठहरो भैया, तुम मुझे बचपन से जानते हो। आप मेरे भैया हो। आप मुझे राजकुमार के पास ले चलोगे ना? हम तुमका ना बचपन से चाहिए। हाँ चलो। चलो। कहाँ?
वो कह रही है कि उसके पास ले चलो, तुम साले कह रहे हो कि ले चलो, ले चलता है। जो धंधा यहाँ हो रहा वही धंधा कम वहां पे होगा। तो कोनो दिक्कत हो रही है गुरुदेव? माँ तो आने में रही। अरे बाप रे साले, तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। गुरुदेव एक बात कही, सबसे छुट्टी पा जाओ। अपने बिटिया का बियाह हम दोनों भाई से करवा दियो, छुट्टी पा जाओ, कुछ न दियो। बहुत दिन से मरीज है, बचपन से लेके। साले हरामी, तुम लोग इसीलिए मेरे यहाँ रह रहे हो। हमारी बिटिया पे साले बदलियत। अबे साले कुत्ता, मखमल में काट का पायबंद नहीं लगाया जाता। ले जा इसको और कमरे में लॉक कर दो, निकलने न पाए। ले जा छोकरी को खींच करके। अफसोस, शायद अफसोस, गलती बेटी की नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता तो शायद आज मेरे को ये दिन देखने को नहीं मिलते जो दिन आज देखना पड़ा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अगर लड़के को मार देता हूं तो हमारी बेटी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल ये नालायक पागल हो गई है। और बेटी को मरते हुए मैं देख नहीं सकता हूं। मैंने गुस्से में कह दिया है, लेकिन बेटी को हम मार नहीं सकते हैं। अगर मंत्र के द्वारा लड़की की मति को भंग करता हूं कि लड़के को भूल जाए, तो एक बार हमारी पत्नी की मौत हुई है। अगर मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और कहीं मेरी जुबान फिसल गई तो बेटी की मौत हो सकती है। हम मंत्र का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। हम कमरे के अंदर जाएंगे और बेटी को समझाएंगे। हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2-4 महीने, एक ना एक दिन हमारी बेटी जरूर भूल जाएगी। और जिस दिन हमारी बेटी ने कह दिया कि पिताजी मैं इस लड़के को भूल गई हूँ, उसी दिन हरामजादे की चीज को उतार करके मां काली के चरणों में रखूंगा। इंतजार है तो बेटी के बदल जाने का। और आज के बाद मैं भी गजल की रखवाली मैं करूंगा, और तुम दोनों जब तक बेटी कमरे में लॉक है, तुम शंकुधारी बन के चारों तरफ निरीक्षण करोगे। कोई भी और आ सकता है, ये साला 8वां आ गया, कोई दूसरा भी आ सकता है। अगर कोई आता है, मिलने के संकेत मिलते हैं, तो फौरन तुम दोनों में से एक मेरे पास आना, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। याद रहे।